शत्रु अब जेल जाने की तैयारी कर। आज का डाउनलोड जिनके लिए भी आया है, जिनकी भी एनर्जी इस वक्त मैं पिक कर पा रही हूँ, देखो कैसे माथे पर हाथ रख कर रोएगी वो। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से देख रहे हैं, मुझे कहाँ से सुन रहे हैं, ज़रूर बताएं, मुझे बेहद खुशी होगी। देखो आज क्या डाउनलोड होकर आ रहा है आपके लिए, कौन से सच से पर्दा उठने वाला है, क्या पता चलेगा आपको डिवाइन क्या चाहते हैं कि आज आप जाने। तभी तो ये संदेश, तभी तो ये मैसेज आप तक पहुंचा है। आपने क्लिक किया है, क्यों पहुंचे आप यहाँ तक? अचानक से ये क्यों आपके सामने आया? आपने क्लिक किया, आप अपना टाइम निकाल कर इसको सुन रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम आप भारत के किस कोने से सुन रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं मुझे। मैं इतना जानती हूँ कि ये संदेश आपके लिए आया है, इसीलिए आज आपने इसको क्लिक किया, अभी आप सुन रहे हो। डिवाइन चाहते हैं कि उस सच से पर्दा उठे जो अब तक अंधेरे में था। फिर लेकर आई हूँ चैनल मैसेज आपके लिए। क्या चैनलिंग करने जा रही हूँ सुनकर होश उड़ जाएंगे आपको। जो डाउनलोड होकर आ रहा है आज आपके लिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए, बिना स्किप किए सुनिए, क्योंकि बहुत कुछ पता चलने वाला है आपको। मैं ईश्वर से हमेशा एक प्रार्थना करती हूँ कि जिस भरोसे के साथ आप सुन रहे हैं वो भरोसा कभी ना टूटे। और ये एक संसार भी एक छल है, और इस छल में भी हमें खुशी मिलती है, तो थोड़ा सा छल बना रहे, तभी तो हम खुशी से अपने जीवन को जी पाएंगे। सीरियसली मैं यहाँ पर एनर्जी देख पा रही हूँ, कभी कभी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बिल्कुल मेरे मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एक एनर्जी आई है मुझे यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा मुझे। इतने सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों के लाइफ में है, इतने कुछ आप लोगों ने अपनी लाइफ में देखा है, मैं यहाँ देख पा रही हूँ। फिर भी इतने धोखे खाने के बाद, इतनी परेशानियाँ उठाने के बाद भी आज आप स्टैंड ले रहे हैं अपने लिए, अपने कर्मा पर ध्यान दे रहे हैं, आप दूसरों की आलोचना से बच रहे हैं, आप गलत काम करने से बच रहे हैं, लगातार आप अपने कर्म पर ध्यान दे रहे हैं। तो देखो आपको सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। लगातार आप अपने कर्म पर ध्यान दे रहे हैं तो शत्रु तो हाथ मलेंगे ही। आज शत्रु की बात करो तो अब वो जेल जाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक महिला की, एक लड़की है, एक महिला है, और एक नहीं है, दो है, तीन है। यहाँ संख्या लगभग कभी 2 दिख रहे हैं, कभी 3 दिख रही है, यानी कि आपके जीवन में कोई एक ऐसी महिला है जो भीतर ही भीतर आपको खोखला करने का प्रयास कर रही है, जो भीतर ही भीतर आपको खोखला करने का प्रयास कर रही है, जिसने कई बार डैमेज किया है आपको, कई बार आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक ना हो ये चाहती हैं। हो सकता है कि आपका विश्वास डगमगाने लगा हो, कभी आपने इनसे अपने मन की बात कह दी हो, कभी आपने इनसे अपनी कोई ऐसी बात शेयर कर दी हो जो बहुत कमज़ोर कड़ी होती है ना, होता है ना, बहुत इमोशनल हो जाते हैं या बहुत थक जाते हैं जीवन में, बहुत घबरा जाते हैं, बहुत डर जाते हैं। जब हम बहुत परेशान होते हैं ना, तो हम अपनी बात शेयर कर लेते हैं उनके साथ भी। ऐसा हुआ है इस महिला के साथ, आपने बहुत उस कमज़ोर पल में बहुत सारी बातें शेयर कर ली है, और इसने लाभ उठाया है उसका, इसने फ़ायदा उठाया। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, शिकायतें कहीं नहीं है ईश्वर से, आपका जीवन बहुत क्लियर है, कोई शिकायत नहीं आपको परमात्मा से। आप सच्चे भक्त हैं, कहते हैं ना, आपने कभी किसी को रुलाया नहीं, इसलिए आप इतना जानते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। आपने कभी किसी को रुलाया नहीं, बिल्कुल आपकी इच्छा पूरी होगी, आपकी इच्छा पूरी होती भी है, आपके साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ एक नई एनर्जी आपके साथ जुड़ रही है, एक नई एनर्जी। अच्छा, एक ब्लू कलर, बिल्कुल डार्क ब्लू होता है ना, कैसा मैं बताऊं, बिल्कुल स्याही वाला जो ब्लू होता है ना, ये ब्लू कलर बार बार निकल कर सामने आ रहा है। क्या है ये? यहाँ से पॉजिटिविटी आपको मिलती है, यहाँ से एनर्जी मिलती है आपको। तो ये क्या है मुझे ज़रूर बताइए। आपके घर में कोई दीवार है क्या? आपके घर में कोई ब्लू कलर का कोई पेंटिंग लगा रखी है आपने, कोई सामान लगा रखा है? क्या है ये ब्लू कलर? क्योंकि इससे बहुत शुभ एनर्जी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी निकल रही है, और आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ये एनर्जी आपको मिल रही है, महसूस हो रही है। यहाँ पे ब्लू कलर बार बार आँख के सामने आ रहा है। तो अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे ब्लू दीवार है, या ब्लू कोई चीज़ है, या ब्लू कोई चेयर है आपके पास, आप उसमें बैठा करो, क्योंकि इस संदेश के माध्यम से भी ये एनर्जी आपको ये बताना चाह रही है कि मुझसे संपर्क में रहा करो, तुम्हारे वैसे भी बहुत सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। मुझसे संपर्क में रहा करो। ये ब्लू कलर है, बिल्कुल जो स्याही वाला ब्लू होता है ना, स्याही ब्लू कह लो, या
जो डार्क ब्लू होता है, ऐसे ब्लू कलर बार बार सामने आ रहा है। अगर आपके घर में ऐसी कोई ब्लू चीज़ है तो आप थोड़ा बहुत समय वहाँ पे बिताया करो, उसके टच में रहा करो, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी निकल कर आ रही है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, यहाँ पॉजिटिव एनर्जी घेर रही है। ब्लू रंग, नीला रंग बहुत ज़्यादा इस रीडिंग को कवर कर रहे हैं। देखो, आपने कभी किसी को रुलाया नहीं, आपने कभी किसी को नाराज़ नहीं किया। परमपिता परमेश्वर से आपको कभी कोई शिकायत नहीं होती है, माता पिता से आपको भी कोई शिकायत नहीं करती। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मुझे दिख रही है आपके माता पिता के साथ, आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। देखो, ज्योतिष जो होते हैं ना, ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी जो होते हैं, उसमें माता जो होती है वो चंद्रमा होती है, पिता जो होते हैं वो सूर्य होते हैं हमारे। और ये दो ग्रह ना बहुत बैलेंस करके लाइफ को रखते हैं। सूर्य से ख्याति होती है आपकी, मिलती है, गुडविल बढ़ता है, आपका नाम, शोहरत, प्रेम, ये सब आपको सूर्य से मिलता है। वहीं आपको धन, दौलत, संपत्ति, चंचलता, खूबसूरती सब आपको चंद्रमा से मिलता है। यहाँ मैं देख पा रही हूँ आपके माता पिता के साथ आपकी गजब की बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो उनकी, बहुत प्रेम करते हो उनको, हर हाल में सपोर्ट करना चाहते हैं। सपोर्ट करने में कोई बाधा होती है तो आप छुप के उनकी मदद करते हैं, लेकिन आप अपने माता पिता से हद से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, इसलिए आपके ग्रह बहुत बैलेंस है, आपके नक्षत्र आपके फेवर में है। यहाँ एक नई कहानी शुरू होती हुई नज़र आ रही है। मतलब मैं देख रही हूँ कि परमात्मा को आप हमेशा थैंक यू बोलते हैं। जब भी कोई मैजिक सा फील होता है आपकी लाइफ में, जब भी कुछ अच्छा होता है, तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप परमात्मा को थैंक यू बोलते हैं। और ये सब ना आपके माता पिता का आशीर्वाद है। यहाँ एनर्जी की बात कर लो तो आज आपके माता पिता की एनर्जी आपसे जुड़ी हुई है। जी हाँ, माता पिता भी इस संसार में हमारे भगवान ही होते हैं, क्योंकि परमात्मा की सिर्फ हमने कहानियाँ सुनी हुई होती है, उनका नाम सुना हुआ होता है, लेकिन देखते हम अपने माता पिता को ही है। इसीलिए आज उनकी ही एनर्जी देखो इस रीडिंग को कवर कर रही है। जो भी व्यूवर्स इस वक्त सुन रहे हैं मुझे, जो भी इस वक्त कनेक्ट हो रहे हैं मुझे, एक बार आंख बंद करके अपने माता पिता को ज़रूर स्मरण कर लीजिए। हो सकता है मैंने खुद अपने जीवन में देखा है कि कभी कभी किसी के माता पिता किसी कारण से उन अपने बच्चों को उतना सपोर्ट नहीं करते, या कड़ी भाषा बोल देते हैं, कुछ ऐसा कठोर बोल देते हैं ताकि बच्चे अपने पैर पर खड़े रह सके। आप भूलकर भी ये मत सोचना कि उनके दिल में कठोरता है आपके लिए। संसार में परमात्मा कहाँ है ये सब हमने सिर्फ सुना है कभी, लेकिन परमात्मा हमारे घर में होते हैं, हमारे माता पिता के रूप में, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनकी सेवा हम कर सकते हैं। तो माता पिता के रहते उनकी कदर को समझना। और यहाँ मैं देख पा रही हूँ आपकी गजब की बॉन्डिंग है, आपकी गजब की बॉन्डिंग है। आप मेरे कमेंट सेक्शन में अपने माता पिता का नाम प्रणाम के साथ लिख सकते हैं, मुझे बेहद खुशी होगी। गजब की आपकी बॉन्डिंग है। इसकी वजह से ग्रह बैलेंस है, इसकी वजह से ग्रह बैलेंस है, इसकी वजह से प्रॉस्पेरिटी मिलती हुई मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपको। एक ये क्या है जो बार बार नज़र आ रहा है, जैसे सूप होता है ना, या छोटी सी टोकरी होती है ना, जो बांस को छील कर बीनी जाती है, गाँव में होती है, या छठ पूजा में भी जो सूप और मौनी होती है, टोकरी होती है, ये आ रहा आंखों के सामने, ये आ रहा आंखों के सामने। ये क्यों आ रहा है आंखों के सामने मुझे बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी और चीज़ नहीं आ रही है, ये दोनों चीज़ें सामने आ रही है। क्या इससे आपका कोई संबंध है, आप गांव में रहते हैं, या इन चीज़ आपके घर में है क्या? मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए कि इस रीडिंग में अचानक से ये भी सामने आ रहा है। कहीं आपके माता पिता से ये बातें जुड़ी हुई है क्या? मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। यहाँ मैं महिला की बात कर लूँ तो 2-3 महिलाएँ ऐसी है जिन्होंने भेदने की कोशिश की है आपके जीवन को, जिन्होंने आपको मेंटल जेल में डालने की कोशिश की है, और अब देखो ये कैसे जेल में जाती हैं। माथे पर हाथ रखकर रोएंगी ये, क्योंकि हेट फैलाया है इसने, इतना व्यूमर फैलाया, इतनी गलत बातें इन्होंने आपके बारे में की है। जहाँ जहाँ पहुँचाने की, दुख पहुँचाने की इनको मौका मिला, वहाँ इन्होंने ट्राई किया आपको दुख पहुँचाने का। आपको बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाई है, आपके फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा। मतलब मैं अगर कहूँ कि जब इनको मौका मिला है तब इन्होंने भेदा है आपके जीवन को, तब इन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। और परमात्मा, देखो कहते हैं ना, परमात्मा के घर देर होती है, अंधेर नहीं। और अब इनके घर में अंधेर होने वाली है। मतलब इतना बड़ा धक्का लगने वाला है इनको, इनके जीवन में, कि अब इनको समझ में आएगा कैसे माथे पर हाथ रख कर रोएंगी ये। यहाँ एक कम उम्र की लड़की भी मुझको दिखती है बार बार, जिसकी शायद मैरिज नहीं हुई है, या मैरिज हुई भी होगी तो बहुत कम उम्र की है।
अंडर 25 कह लो मैं, मतलब 25 साल से भी नीचे की एक लड़की है। इतनी जेलसी, इतनी हेट है इसके मन में। ये भी शत्रु है आपकी, गोरी खूबसूरत दिखने वाली ये लड़की। और दिल कितना काला इनका, दिल कितना मैला इनका। आने वाला समय इनका नहीं है। एक समय परमात्मा ने इनको भी बहुत दिया, इनका साथ भी बहुत दिया, लेकिन आने वाला समय इनका नहीं है। मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, लोग खाता ही खोलते हैं गलत अकाउंट में, गलत चीज़ों में। अगर आप पाप की कमाई कर रहे हैं तो उस पाप की कमाई से आपका खाता भरने वाला है, आपका बैंक बैलेंस भरने वाला है, और उसके बाद उसको आपको भुगतना पड़ेगा, उसको आपको खाना पड़ेगा, उस पाप को आपको खर्च करने पड़ेंगे। इसीलिए गलत काम मत करो। यहाँ एक और औरत की पहचान आ रही है। ये महिला है और थोड़ी थोड़ी ट्रेडिशनल है, मतलब थोड़ी ग्रामीण कह सको, थोड़ी गाँव की हो सके। साड़ी पहनती हैं और कम बात करती हैं, लोगों के सामने जाने से हिचकती है। और ये महिला बहुत दुष्ट है, बहुत ज़्यादा दुष्ट है। मतलब आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चले, ऐसा मैनिफेस्ट किया इन्होंने। आपकी मैरिड लाइफ में समस्या हो, आप पति पत्नी झगड़ा आपस में करें। अगर आप सुनने वाली इस वक्त महिला है तो आपका आपके हस्बैंड के साथ ना बने, कैसे झगड़े हो, इस तरह की चीज़ें ये मैनिफेस्ट करती है। इस तरह की चीज़ों पर इन्होंने काली क्रियाएं की हैं, गलत बात बोलती है, गलत चीज़ें सामने लाती है, ताकि किसी भी तरह से आपका नुकसान हो सके, किसी भी तरह से आपका नुकसान हो सके। मतलब कहते हैं ना, नरक की आग में जलेंगी ये, क्योंकि ये इनके साथ होगा। जब किसी के रिलेशनशिप पर कोई वार करता है ना, हमला करता है, जब कोई किसी के ख़राब रिलेशनशिप होने की दुआ करता है ना, तो ये चीज़ वो खुद के लिए काली कमाई करता है। ये चीज़ खुद के लिए वो काली कमाई करता है, और इसने कर ली वो काली कमाई। अब देखो कैसे इनके जो पति है ना, इनके जो बेटे हैं ना, इनको लात मार कर भगाएंगे। इनके जो बेटे, इनके जो पति है ना, वो कैसे धक्के मार के इनको घर से भगाएंगे, क्योंकि इन्होंने आपके लिए कई बार हेट फैलाया, आसपास के लोगों को इतनी गलत बात बोली, आप तक गलत एनर्जी पहुंचाने की कोशिश की। कैसे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाए आपकी ज़िंदगी में, कैसे आप रोए तड़पे, आपके अराउंड ऐसे ऐसे लोग, गलत लोग आ जाएं, ताकि आपकी ज़िंदगी में गलत चीज़ों का प्रभाव ज़्यादा बढ़े। ऐसा इन्होंने कोशिश की है। और देखो अब इनके साथ कितना बुरा होने वाला है। अब इनके साथ कितना बुरा होने वाला, धीरे धीरे इनका संबंध सबसे खराब होता हुआ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। इनका संबंध सबके साथ खराब होता हुआ, मतलब मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। भले ही आप इस वक्त, एक बार समय ऐसा आया था कि आप पूरी तरह से टूट गए थे, बिखर गए थे, लेकिन अब देखो आपको कुछ सहना नहीं पड़ेगा। अब आपको किसी की नाराज़गी नहीं सहनी पड़ेगी। अब आप शाइन करने वाले हैं। देखो ईश्वर की कैसे नज़र पड़ती है कभी किसी पर, और उसका भाग्य अचानक से बदल जाता है। मैं बहुत क्लियर यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि परमात्मा की नज़र पड़ चुकी है आप पर। आप शाइन करने वाले हैं। धन देख पा रही हूँ, अबंडेंस देख पा रही हूँ, प्रॉस्पेरिटी देख पा रही हूँ मैं यहाँ पर। आप ग्लो करने वाले, आपकी ज़िंदगी शाइन करने वाली है। मतलब अचानक से आपको इतना मिलेगा जितना आपने सोचा भी नहीं था। सारी शिकायतें यहाँ दूर हो जाएंगी, सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। परमात्मा आपको भर भर कर देने वाले हैं। मतलब वो आपको इतना देने वाले हैं जो आपने कभी सोचा नहीं था। क्योंकि एक समय ऐसा आया था कि छोटे मोटे आरोप लगे थे आप पर, किसी ने विश्वास नहीं किया था आपका। आप उस वक्त रोए थे, परेशान हुए थे, तड़पे थे और अकेले थे। और देखो आज वो दिन है, आज आपके शत्रु हाथ मलेंगे, आज आपके शत्रु हाथ मलेंगे। आज माथे पर हाथ रखकर वो लोग रोएंगे जो आपको रुलाना चाहते थे। वो उस महिला का सच अब आपकी आंखों के सामने आएगा, जिस पर कभी आंख बंद करके विश्वास किया था आपने, जिस पर आंख बंद करके विश्वास किया था आपने। देखो अब कैसे उसका सच आपके सामने आने वाला है। एक एक करके पर्दे खुलते चले जाएंगे। और अब जो, मतलब आपको मेंटल जेल में डालने की तैयारी कर रहे थे वो, ताकि मैं आपको इतना परेशान करूं, इतना परेशान करूं कि आप अपने जीवन से हार जाएं, थक जाएं, आप पैसे के लिए मोहताज हो जाएं, आपके घर में कमियां हो, आपको किसी भी तरह से कहीं से भी सुख ना मिले, कभी तरक्की ना करें, आप अपने जॉब में आगे ना बढ़ें, आपका परिवार, आपका वंश आगे ना बढ़े। इस तरह की चीज़ों को जिन्होंने मैनिफेस्ट किया, अब वो जेल जाने की तैयारी करेंगे। साफ साफ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, एक आरोप लगेगा इन पर एक आरोप लगेगा। ये जो महिला है जिनकी मैं बात कर रही हूँ, उम्र थोड़ी ज़्यादा है, जो थोड़ी ट्रेडिशनल है, मैं कह रही हूँ, साड़ी पहनती है, ये थोड़ी गांव की दिखती हैं। इनके पति, इनके बेटे के साथ इनका संबंध खराब होगा। वो लोग इनको लात मार के घर से निकालेंगे। ऐसे ऐसे शब्द का मैं प्रयोग कर रही हूँ, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। दुत्कारा जाएगा इनको, इनकी सोसाइटी से, समाज से, इनके मोहल्ले से, इनके मायके में, जो इस औरत का जो मायका है वहाँ पर से भी इनको दुत्कारा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, दूसरे के लिए काली चादर बिछाने वाले तुम्हारा खुद का मुँह काला होगा।
संबंध में खराबी आएगी, आरोप लगेंगे। यहाँ आरोप की भी बात कर लूँ, यहाँ पे जेल जाने तक की नौबत आ सकती है। अब इनको जेल जाने तक की नौबत आ सकती है। इतना बुरा परिणाम इनके साथ होने वाला है, इतना बुरा इनके साथ होने वाला है कि मतलब यहाँ संबंध खराब होगा। धन का नुकसान, अच्छा इनकी वजह से इनके परिवार में किसी का धन का नुकसान होगा। तभी तो मैं कहूँ कि वो इनके पति या इनके बेटे अचानक से इनको दुत्कारेंगे। इनकी होशियारी की वजह से, ये जो गलत दिमाग लगाएंगी, इनकी वजह से बहुत बड़ा धन का नुकसान होता हुआ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। इसकी वजह से भी हो सकता है ना इनके परिवार वाले इनको दुत्कार दें, इनको गलत बोले, बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगेगा, जेल तक जाने की नौबत आ सकती है। लोग दुत्कारेंगे इनको, गालियाँ देंगे। वहीं अपोजिट मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ बहुत सारी खुशियाँ अचानक से आपकी ओर मुड़ रही है। बहुत लोगों की नाराज़गी, यस ये शब्द आ रहा है बार बार आंखों के सामने, बहुत सारे लोगों की नाराज़गी दूर होने वाली है। मतलब देखो, जब कोई बाहर मार्केट में हेट्स फैलाने की कोशिश करता है ना, गलत गलत बातें फैलाता है हमारे बारे में, तो बहुत लोग गलती से भी हमसे नाराज़ हो जाते हैं, गलती से भी हमसे नाराज़ हो जाते हैं। और देखो, देखते ही देखते ये सारी नाराज़गी कैसे दूर हो रही है। अब कोई रोक नहीं सकता आपको आगे बढ़ने से, कोई रोक नहीं सकता आपको आगे बढ़ने से। अचानक से आपकी लाइफ साइन करेगी। यहाँ पर कहते हैं ना, चंद्रमा कैसे ग्रहण के बाद अचानक से उभर कर निकल कर आता है, रोशनी से भरा एक धमाकेदार एनर्जी आपसे जुड़ने जा रही है। मुझे यहाँ पे दिख पा रहा है कि इंसाफ होगा आपके साथ, इंसाफ होगा आपके साथ। मतलब कोई ऐसी परेशानी, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा इल्ज़ाम जिसमें आप दब गए थे, जिसमें आपको ज़बरदस्ती धकेला गया था, दबाया गया था, अब आपकी लाइफ से हटने वाली है वो चीज़। अब आपकी लाइफ से वो चीज़ हटने वाली है। मतलब कोई इंसान आपको हेल्प करेगा। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई इंसान अचानक से आपकी हेल्प करने वाला है। बहुत सारे लोग आपसे जुड़ने वाले हैं। रंगों की एक बात कर लूँ तो मुझे यहाँ पर रेड कलर, थोड़ा सा ऑरेंज, थोड़ा सा रेड होता है ना, डार्क ऑरेंज हो जाए जैसे रेडनेस दिखता है, ये कलर मुझे बार बार यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये खुशी और प्रोस्पेरिटी का, ये शगुन का कलर है, ये फूलों का कलर है। मतलब धन, प्रोस्पेरिटी, हेल्प एक साथ मैं देख पा रही हूँ कि कोई इंसान आपके जीवन में अचानक से हेल्प करेगा, शुरुआत करेगा और आप बहुत दूर तक जाएंगे। किसी भी नई चीज़ की शुरुआत होगी और आप बहुत दूर तक जाएंगे। धन आएगा, प्रोस्पेरिटी आएगी और एक शिकायत दूर होगी लोगों को। हो सकता है आप बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हो जीवन में अब तक और किसी के मन में हो थोड़ी सी शिकायत। अब वो टाइम आ गया है जब परमात्मा आपको आपके कर्म का बहुत बेहतरीन फल देने वाले हैं। आपके कर्म का बहुत बेहतरीन आपको फल मिलने वाला है। ऑलरेडी आपका चेहरा लोगों के सामने आ रहा है, चमक के साथ आ रहा है। शायद आपने अपनी ज़िंदगी में जितना सोचा नहीं था उतनी शाइन करने वाले हैं आप, उतनी तरक्की करने वाले हैं आप, क्योंकि यहाँ पर बहुत खूबसूरत चीज़ निकल कर आ रही है। ये एक ब्यूटीफुल रीडिंग हो रही है आपके लिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये सब देखकर कि यहाँ बहुत कुछ अच्छा निकल कर आ रहा है, यहाँ बहुत कुछ अच्छा निकल कर आ रहा है। खिलखिला कर आप हंसेंगे, खिलखिला कर आप हंसने वाले हो। कुछ शुभ होने वाला है। और वो सारे लोग जो आपको नोचना चाहते थे, तंग करना चाहते थे, हेट फैलाना चाहते थे, देखो अब जेल की यात्रा करेंगे। देखो अब कैसे उल्टे पैर अपने घर भागेंगे, क्योंकि माथे पर हाथ रखकर रोता हुआ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कुछ चेहरों को, जिन्होंने कभी गलत हंसी हंसी थी, जिन्होंने कभी मजाक उड़ाया था आपका। देखो आज सर पर हाथ रखकर कैसे रो रहे हैं, कैसे रो रहे हैं। धीरे धीरे करके वो सारी नेगेटिविटी, वो सारी गलत चीज़ें आपकी ज़िंदगी से दूर होती जा रही है। वो सारी गलत चीज़ें आपकी लाइफ से दूर होती जा रही है। यहाँ प्रोस्पेरिटी, अबेंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा धन मैं देख पा रही हूँ कि आपकी ओर तेज़ी से आकर्षित हो रहा है। यही होते हैं कर्मा, यही होते हैं। कहते हैं ना, अच्छे कर्म करो एक दिन उसका अच्छा फल ज़रूर मिलता है। धैर्य के साथ, धैर्य के साथ। कहते हैं ना, फूल अगर किसी को दो ना आप निस्वार्थ भाव से, तो खुशबू आपके हाथ में रह जाती है। नेकी करने के वाले का भी हाथ महकते हैं। तो यहाँ आपके साथ कुछ ऐसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है। आपने बहुत लोगों की मदद की और अब आपको आपकी मदद परमात्मा कर रहे हैं। आपकी हेल्प करने के लिए वो एक इंसान को भी भेज रहे हैं जो सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से दूर कर देंगे। और ये जो औरतें दिख रही हैं ना, जो जलती हैं आपसे, भुनती है आपको देखकर, जो गलत चीज़ें मैनिफेस्ट करती हैं, अब कैसे माथे पर हाथ रखेंगी, कैसे उल्टे पैर अपने घर भागेंगी। इनके खुद के घर से इनको दुत्कारा जाएगा। बहुत बुरा होने वाला है इनके साथ। वहीं ऑपोजिट बात करूँ तो बहुत शाइन करने वाले हैं आप।
आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, आपका चेहरा चमकने वाला है। जो सोचा था आपने वो स्वप्न के पूरा होने का ये सही समय आ गया है। चलो आपको परमात्मा को धन्यवाद अर्पण करो, अपने माता पिता को धन्यवाद अर्पण करो, क्योंकि उनकी बहुत एनर्जी जुड़ रही है आपसे, उनका बहुत आशीर्वाद आपको मिल रहा है। तो कोई भी जो लिखना चाहे अपने माता पिता का नाम धन्यवाद के साथ, प्रणाम के साथ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे, कहाँ से सुन रहे हैं, ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। अपना ख्याल रखिए, परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, इस बात का हमेशा स्मरण रखिए। बाय बाय।